ये कहानी है सोनपुर गांव और वहाँ के मशहूर दीनानाथ काका की, जिनके मटन चावल का स्वाद दूर दूर तक प्रसिद्ध था। लेकिन एक दिन अलग अलग गांवों के बीच होने वाले बड़े मुकाबले से पहले दीनानाथ काका के हाथ में चोट लग जाती है और वे प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले पाते। तभी गांव में अमीर घराने का नौजवान कबीर, जिसे खाना बनाने का जुनून था, अपना ठेला लगाकर इस चुनौती को स्वीकार करता है। क्या कबीर अपने नए स्वाद से सोनपुर का दिल जीत पाएगा और क्या वह महाकुंभ में सोनपुर को जीत दिला पाएगा? आइए जानते हैं इस कहानी में। अरे मंगत भाई, तसल्ली रखो। जब तक पीतल की देग में 21 मसाले धीमी आंच पर 3 घंटे तक अपना रस नहीं छोड़ते, तब तक दीनानाथ का असली जायका नहीं निकलता। 50 रुपए की प्लेट में जो स्वाद मैं देता हूँ, वो पूरे सूबे में ढूंढने से नहीं मिलेगा। अरे दीना चाचा, आपकी देग की खुशबू सीधे मेरे पेट में चूहे दौड़ा देती है। सुबह से खेत में सिर्फ पानी पीकर काम किया है ताकि आपके मटन चावल की 2 प्लेट उड़ा सकूं। जल्दी से तरी और प्याज के साथ प्लेट सजा दीजिए, अब सब्र नहीं होता। सच बात है भाई, पूरे सोनपुर की पहचान ही दीनानाथ जी के हाथ का हुनर है। दूर दराज के कस्बों से लोग गाड़ी रोककर यहाँ सिर्फ इस मटन चावल का लुत्फ उठाने आते हैं। हमारे गांव की इस रिवायत की बराबरी आज तक कोई नया बावर्ची नहीं कर पाया। ये सब माँ अन्नपूर्णा और आप लोगों के प्यार का नतीजा है मास्टर जी। जब तक मेरे इन बूढ़े हाथों में दम है, सोनपुर के हर इंसान को शुद्ध देशी घी और असली मसालों का स्वाद चखाता रहूंगा। ये लीजिए मंगत भाई, गर्मा गर्म थाली तैयार है। और ये था सोनपुर का मशहूर दीनानाथ का ढाबा, जहाँ दूर दूर से लोग उनके लाजवाब मटन चावल का स्वाद चखने आया करते थे। और दूसरी तरफ मिलिए कबीर से शहर के बड़े घराने का पढ़ा लिखा नौजवान, जिसे खाना पकाने का बेहद शौक था। कबीर बेटा, शहर में हमारी बड़ी बड़ी कपड़ा मिलें और कोठियां हैं, लेकिन तुम्हारा दिल इस गांव की खुली हवा और बावर्ची खाने में ही अटका रहता है। अगर तुम्हें खाना पकाने का इतना ही शौक है तो किसी बड़े 5 स्टार होटल में शेफ बन जाओ। गांव में क्या रखा है? पिताजी, दौलत से कोई भी बड़ा रेस्टोरेंट खोला जा सकता है, पर असली हुनर तो वो है जो जमीन पर रहकर आम लोगों के दिलों में जगह बनाए। मैंने दुनिया भर की कुकिंग सीखी है और मैं सोनपुर के लोगों को अपने हाथ के मटन चावल का नया और शाही स्वाद चखाना चाहता हूँ। तुम्हारी जिद के आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा, मगर याद रखना कि गांव के लोग पुरानी आदतें जल्दी नहीं बदलते। यहाँ दीनानाथ जी का राज चलता है। अगर तुमने कदम पीछे खींचे तो लोग कहेंगे कि अमीर बाप का बेटा सिर्फ शौक पूरा करने आया था। आप फिक्र मत कीजिए पिताजी, मेरा यह फैसला कोई कच्चा शौक नहीं बल्कि मेरा पक्का जुनून है। मैं अपनी मेहनत और हुनर के दम पर सोनपुर के हर इंसान को ये दिखाऊंगा कि स्वाद सिर्फ परंपरा में नहीं बल्कि सच्चे दिल से बनाए गए नए अंदाज में भी होता है। फिर क्या था, अगली ही सुबह कबीर ने सोनपुर के बाजार में अपना छोटा सा मटन चावल का ठेला सजा लिया और लोगों को अपने नए स्वाद का न्योता देने लगा। आइए सोनपुर के भाइयों, आज पेश है खास दमपुख्त मटन और बासमती जड़ी बूटी वाले चावल, केवल 60 रुपए की प्लेट में। बिल्कुल नया स्वाद, कम तेल मसाले और बेहतरीन सेहतमंद जायका। एक बार चखेंगे तो बार बार खींचे चले आएंगे। अरे ओ अमीर बाबू, अपनी ये चमचमाती कढ़ाई और कांच की प्लेटें समेटो और शहर जाकर बेचो। हमारे सोनपुर वालों को तीखा, लाल तरीदार और देग वाला मटन पसंद है। ये तुम्हारी जड़ी बूटियों वाला हल्का खाना हमारे गले से नीचे नहीं उतरेगा। मंगत, किसी की मेहनत का मजाक उड़ाना ठीक नहीं, मगर कबीर बेटा, बात सच है कि हमारे गांव की जुबान सिर्फ दीनानाथ के पुराने फार्मूले को पहचानती है। यहाँ लोग 60 साल से एक ही स्वाद के आदी हैं। नया स्वाद अपनाना इनके बस की बात नहीं। मास्टर जी, इंसान जब तक नया रास्ता नहीं देखता उसे लगता है कि पुराना रास्ता ही अकेला सच है। मैं किसी की दुकान बंद कराने नहीं बल्कि अपने प्यार का स्वाद बांटने आया हूँ। मुझे भरोसा है एक दिन आप सब खुद इस स्वाद की कद्र करेंगे। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन कबीर अपने ठेले पर अकेला ही खड़ा रह जाता है। उसकी एक भी प्लेट नहीं बिकती। तभी वहाँ से गुजरते हुए मंगत राम फिर रुक जाता है। अरे शेफ साहब, दिन ढल गया और तुम्हारी चांदी जैसी देग अभी भी पूरी भरी की भरी रखी है। मैंने तो पहले ही कहा था कि यहाँ मुफ्त में भी कोई नया प्रयोग नहीं करता। क्यों खामखा अपना कीमती वक्त और महंगे मसाले बर्बाद करने पर तुले हो? मंगत जी, व्यापार में घाटा मुनाफा तो चलता रहता है, मगर हुनर की कीमत शाम के सन्नाटे से तय नहीं होती। आज अगर एक भी प्लेट नहीं बिकी तो इसका मतलब ये नहीं कि खाना खराब है, बल्कि ये कि मुझे अपने लोगों का भरोसा जीतने में थोड़ा और वक्त लगेगा।
तभी कबीर के पिता दौलत राम भी वहां आ जाते हैं। बेटा कबीर, मैं पिछले 2 घंटे से दूर खड़ा तुम्हें देख रहा था। तुम्हारे चेहरे पर मायूसी तो है, लेकिन आंखों में चमक अभी भी बाकी है। अगर हिम्मत टूटने लगी हो तो चलो घर, हम कोई दूसरा काम शुरू कर लेंगे। नहीं पिताजी, एक सच्चा बावर्ची अपनी ही बनाई हांडी को छोड़कर कभी मैदान से नहीं भागता। सब्र ही सबसे बड़ा मसाला होता है, जो सही वक्त पर पककर सबसे मीठी खुशबू देता है। देखिएगा, बहुत जल्दी ये सन्नाटा गांव वालों की भीड़ में बदल जाएगा। सुबह से शाम तक एक भी प्लेट नहीं बिकी, फिर भी कबीर ने हार नहीं मानी। उसे यकीन था कि उसकी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। अगली ही सुबह गांव के बरगद के पेड़ के नीचे सरपंच गजराज और कुछ गांव वाले इकट्ठा हुए। तभी सरपंच जी ने सोनपुर के लिए एक बड़ी चुनौती की घोषणा कर दी। सोनपुर के सभी भाइयों, कान खोलकर सुन लो। परसों हमारे जिले में सबसे बड़ा शाही जायका महाकुंभ होने जा रहा है। पड़ोसी गांव रामपुर और धर्मपुर के बड़े बड़े बावर्ची अपनी पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं। इस बार भी जीत की ट्रॉफी हमारे सोनपुर में ही आनी चाहिए। अरे मुखिया जी, जब तक हमारे दीना चाचा मैदान में है तब तक किसी और गांव की क्या मजाल जो हमें हरा सके। पिछली 10 बार से वही जीतते आए हैं। इस बार भी मटन चावल का पहला इनाम सीधे हमारी चौपाल की शान बढ़ाएगा। आप बेफिक्र रहिए। लेकिन मुखिया जी, सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि दीनानाथ जी के हाथ में पिछले 2 दिन से बहुत तेज मोच आ गई है। हकीम जी ने साफ कहा है कि वे भारी करछुल और देग नहीं उठा सकते, वरना हाथ हमेशा के लिए बेकार हो सकता है। हे भगवान, ये तुमने क्या खबर सुनाई मास्टर जी? अगर दीनानाथ खाना नहीं बनाएगा तो पूरे जिले में सोनपुर की नाक कट जाएगी। पूरे गांव में दूसरा कोई ऐसा बावर्ची नहीं है जो उस महाकुंभ में हमारे गांव की लाज बचा सके। अब क्या होगा? दीनानाथ के बिना सोनपुर की जीत मुश्किल लग रही थी। अब पूरे गांव के सामने सबसे बड़ा सवाल था, आखिर कौन बचाएगा सोनपुर की लाज? अगले ही पल मास्टर जी एक नई उम्मीद लिए कबीर के ठेले पर पहुंच जाते हैं। उनके मन में सोनपुर की लाज बचाने की एक आस थी। कबीर बेटा, हमने तुम्हारी लगन और सफाई देखी है। इस वक्त पूरे सोनपुर का स्वाभिमान दांव पर लगा है। दीनानाथ जी अस्वस्थ हैं और प्रतियोगिता सिर्फ 2 दिन दूर है। क्या तुम सोनपुर की तरफ से उस महाकुंभ में मटन चावल बनाने का जिम्मा संभालोगे? मास्टर जी, क्या आपका दिमाग ठीक है? इस अमीर लड़के ने आज तक गांव में 2 प्लेट खाना नहीं बेचा और आप इसके भरोसे पूरे गांव की पगड़ी सौंप रहे हैं। अगर ये रामपुर वालों से हार गया तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। मंगत जी, शक करना आपका हक है, मगर भरोसा करना मास्टर जी का बड़प्पन। मास्टर जी, मैं वादा करता हूँ कि अपनी आखिरी सांस तक मेहनत करूंगा और सोनपुर के सम्मान पर जरा भी आंच नहीं आने दूंगा। मुझे सिर्फ गांव का आशीर्वाद चाहिए। शाबाश मेरे शेर। हुनर कभी अमीरी या गरीबी देखकर नहीं आता, वो सिर्फ नियत और लगन से निखरता है। जाओ कबीर, अपनी तैयारी शुरू करो। परसों का दिन सिर्फ तुम्हारा इम्तिहान नहीं, बल्कि इस पूरे गांव की साख का फैसला करेगा। अब कबीर के कंधों पर सिर्फ एक मुकाबले की नहीं, बल्कि पूरे सोनपुर की इज्जत बचाने की जिम्मेदारी थी। अगले ही पल कबीर दीनानाथ चाचा का आशीर्वाद और मार्गदर्शन लेने उनके घर पहुंच जाता है। प्रणाम दीना चाचा, मैं जानता हूँ कि आप इस वक्त बहुत तकलीफ में हैं, लेकिन मैं आपके बनाए रास्ते पर चलकर ही गांव का नाम रोशन करना चाहता हूँ। मुझे आपके अनुभव और मार्गदर्शन की सबसे ज्यादा जरूरत है। मैंने तुम्हारी आंखों में खाने के प्रति वही सच्चा समर्पण देखा है जो 40 साल पहले मुझ में था। खाना सिर्फ मसालों से नहीं, बल्कि खिलाने वाले के प्यार से लजीज बनता है। सुनो, हमारे इलाके के पानी में थोड़ा खारापन है, इसलिए नमक का इस्तेमाल जरा संभल कर करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चाचा। आपकी ये छोटी सी सीख मेरे लिए किसी अनमोल खजाने से कम नहीं है। मैं नए जमाने की तकनीक के साथ आपके पारंपरिक अनुभव का ऐसा मेल बनाऊंगा कि चखने वाला दंग रह जाएगा। कबीर, प्रतियोगिता में विरोधी तुम्हें उकसाने की कोशिश करेंगे, मगर तुम सिर्फ अपनी हांडी और आंच पर ध्यान देना। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जाओ और सोनपुर का झंडा सबसे ऊंचा लहरा कराओ। अगली ही सुबह महाकुंभ का महामुकाबला शुरू हो गया। शहर से मशहूर जज विक्रम राठौड़ भी पहुंच चुके थे और मैदान में तीनों गांवों के बावर्ची अपने अपने ठेलों पर तैयारियों में जुट गए। भाइयों, मैदान खचाखच भर चुका है। शहर से मशहूर जज विक्रम राठौड़ जी पधार चुके हैं। कबीर बेटा, रामपुर वाले अपने भारी भरकम मसालों से धुआं उड़ा रहे हैं। तुम भी जल्दी अपनी आंच तेज करो और कमाल दिखाओ। मुखिया जी, दमपुक्त मटन की असली खूबी ही यही है कि यह धीमी और स्थिर आंच पर पकता है। मसालों का असली अर्क तभी गोश्त की एक एक रेशे में समाता है। बस
15 मिनट में हमारी देग का ढक्कन खुलेगा और फैसला सबके सामने होगा। अरे कबीर भाई, रामपुर वालों की खुशबू तो हवा में तैर रही है और तुम्हारी देग से अभी धुआं भी नहीं निकला। कहीं ऐसा ना हो कि जज साहब उनका खाना खाकर पहले ही उन्हें विनर बना दे और हम देखते ही रह जाएं। सब्र रखो मंगत, कबीर का तरीका अलग है। देखो, उसने देग के किनारों को गूथे हुए आटे से सील कर दिया है ताकि खुशबू का एक कतरा भी बाहर ना भागे। असली बावर्ची वही है जो अंतिम समय तक अपना संयम नहीं खोता। अगले ही पल जज विक्रम दोनों ठेलों के मटन चावल छक चुके थे और अब बारी थी सोनपुर के कबीर के शाही मटन चावल की। तीनों गांवों के प्रतियोगियों ने बेहद उम्दा प्रदर्शन किया है। रामपुर का मटन बहुत तीखा और मसालेदार है, जबकि धर्मपुर के चावल बेहद खुशबूदार हैं। अब मैं आखिरी प्रतिभागी सोनपुर के कबीर के मटन चावल का स्वाद चखने जा रहा हूँ। तभी जज ने पहला निवाला चखा और उनके चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। हे भगवान, जज साहब ने पहला निवाला मुंह में रखा है और आंखें बंद कर ली हैं। न मुस्कुरा रहे हैं, न कुछ बोल रहे हैं। मास्टर जी, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। कहीं हमारी लुटिया तो नहीं डूब गई? चुप बैठो मंगत, जरा ध्यान से देखो। जज साहब के चेहरे पर सुकून का भाव उभर रहा है। वे दूसरा चम्मच उठा रहे हैं। जब कोई पारखी दूसरा निवाला बिना बोले खाए तो समझ लो कि स्वाद सीधे रूह तक पहुंच चुका है। अद्भुत। 40 साल के करियर में मैंने ऐसा संतुलित स्वाद कभी नहीं चखा। मटन इतना कोमल कि मुंह में रखते ही घुल जाए और बासमती चावल में मसालों की महक ऐसी जैसे किसी राजमहल का शाही भोज हो। इसलिए इस वर्ष के शाही जायका महाकुंभ का विजेता और स्वर्ण पदक का हकदार घोषित किया जाता है सोनपुर के नौजवान शेफ कबीर को। इन्होंने साबित कर दिया कि सादगी और सही तकनीक से बना खाना ही दुनिया का सबसे बड़ा जायका है। अरे वाह कबीर बेटा, तुमने तो सचमुच पूरे जिले में सोनपुर का डंका बजा दिया। हमारी पगड़ी का मान रख लिया तुमने। मंगत, बजाओ ढोल और पूरे मैदान में मिठाई बांटना शुरू करो। अरे कबीर भाई, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें सिर्फ रईस का बेटा समझकर ताने मारता रहा, लेकिन तुमने तो ऐसा मटन बनाया कि जज साहब की उंगलियां प्लेट पर ही चिपक गईं। आज से तुम्हारा पहला और पक्का ग्राहक मैं ही हूँ। ये जीत मेरी अकेले की नहीं है दोस्तों। ये जीत दीना चाचा के मार्गदर्शन, आप सबके विश्वास और मेरे माता पिता के संस्कारों की जीतत है। सोनपुर का ये सम्मान हमेशा सबसे ऊपर रहेगा। इस तरह कबीर की मेहनत और सोनपुर के विश्वास ने जीत का इतिहास रच दिया। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। अगली ही सुबह कबीर ने फिर अपना ठेला सजा लिया। देखते ही देखते गांव के कुछ लोग उसके स्वाद का मजा लेने वहां इकट्ठा हो गए। अरे कबीर भाई, एक नहीं, मेरे लिए सीधी 2 प्लेट फुल दम पुख्त मटन चावल लगाओ। आज मैं पूरे गांव को चिल्ला चिल्ला कर बताऊंगा कि हमारा कबीर भाई पूरे जिले का सबसे बड़ा चैंपियन बावर्ची है। देखा कबीर बेटा, कल तक जो लोग नए स्वाद से कतरा रहे थे, आज वही तुम्हारे हुनर की कतार में सबसे आगे खड़े हैं। तुम्हारी मेहनत और मीठी जुबान ने पूरे सोनपुर का दिल जीत लिया है। बेटा, आज मुझे अपनी दौलत से ज्यादा तुम्हारे इन 2 हाथों की मेहनत पर नाज है। तुमने ये साबित कर दिया कि इंसान अपने हुनर और नम्रता से बड़ा बनता है, किसी खानदानी रुतबे से नहीं। पिताजी, आपका ये गर्व ही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। मैंने आज ये सीखा कि जब नीयत साफ हो और काम के प्रति सच्ची निष्ठा हो तो पूरी दुनिया आपके हुनर के आगे सिर झुकाती है। तभी दीनानाथ काका और सरपंच गजराज भी कबीर के ठेले पर आ पहुंचते हैं। अरे कबीर बेटा, जरा एक प्लेट अपने हाथ का चैंपियन मटन चावल इस बूढ़े को भी तो खिलाओ, जिसकी बदौलत आज मेरा सोनपुर पूरे जिले में सिर उठाकर मुस्कुरा रहा है। चाचा, ये पहला निवाला आपके लिए ही है। अगर आपने मुझे वो सही राह और आशीर्वाद न दिया होता तो मैं कभी ये मुकाम हासिल नहीं कर पाता। ये दुकान हमेशा आपकी ही रहेगी। तभी दीनानाथ काका पहला निवाला चखते हैं और स्वाद लेते ही उनका चेहरा खुशी से खिल उठता है। वाह बेटा वाह, ये सिर्फ मटन चावल नहीं, इसमें तुम्हारी सादगी, मेहनत और बड़ों के प्रति आदर का असली स्वाद खुला है। अब मैं चैन से आराम कर सकता हूँ, क्योंकि सोनपुर का जायका बिल्कुल सही और महफूज हाथों में है। तो भाइयों, आज इस खुशी के मौके पर तालियों की गड़गड़ाहट से पूरे सोनपुर को गुंजा दो। हमारे गांव में अब परंपरा भी रहेगी और नया हुनर भी, और कबीर का ये स्टॉल हमेशा हमारे गांव की शान बना रहेगा। और इसी के साथ हमारी यह प्यारी सी कहानी खत्म होती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सच्ची लगन, मेहनत और बड़ों का सम्मान इंसान को सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन क्लिक करें,
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।